कॉन्फ्रेंस मूव आ सकती है, चीफ मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, और हसन मुर्तजा साहब कह रहे हैं कोई इसमें जनाब इशू नहीं है, जिसको मर्जी चीफ मिनिस्टर बना दे, चाहे मुस्लिम लीग नून का चीफ मिनिस्टर बन जाए पंजाब में, चाहे किसी इत्तेहादी जो जमात काफ का बन जाए। वो कह रहे जी काफ का बन जाए बेशक, चाहे परवेज इलाही बन जाए, चाहे मोहम्मद सलाई बन जाए, चाहे नदीम कुरैशी बन जाए जी। चलो नदीम कुरैशी तो पीटीआई दे ने, फिर वो किस तरह बन जाए? नहीं आ जाना है, इन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ। किस तरह मैंने समझाओ, तुसी पीटीआई शामिल होना खड़ा इन्हां च मौजूद है ना जी। अच्छा, हो सकता है ਉਹਨੂੰ नदीम कुरैशी साहब भी ऐड करन या लीड करन। ये ऐसा है? कुरैशी साहब की गल कर रहे हैं मुर्तजा साहब? सर मेरे भाई ने सादात ने, मैं एक तय किया पिछले प्रोग्राम में, इन्होंने मैं गुस्सा नहीं दिलावांगा क्योंकि सैयद का गुस्सा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इनके सोचने पर, इनके कहने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। अब 3.5 साल इन्होंने कौम को यही लॉलीपॉप दिया कि हुकूमत अभी चली जाएगी, हुकूमत अगले माह चली जाएगी, अब आर या पार होगा, अब 2 टुकड़े होंगे, अब फला शख्स बनेगा। इन्होंने हमारे इत्तेहादियों पर भी काम किया, इन्होंने हमारे दोस्तों पर भी काम किया। उल्टा इनके मेरे भाई हसन मुर्तजा साहब जिस पार्लियामानी पार्टी को हेड करते हैं पंजाब असेंबली में, इनके 7 में से 3 अरकान हमारे साथ हैं। पीएमएलएन के 10 से 15 अरकान इतराफ कर रहे हैं। अच्छा शादी मैं थोड़ी गल्ला पूरी सुनिया ने बड़े सबर और तामुल नाल। देखिए राणा साहब, मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की तवज्जो, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के लोग, क्योंकि ज्यादा जोश इनको आया हुआ है। पीएमएलएन अब इदराक कर गई है कि हालात अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, पीपल्स पार्टी को ज्यादा जोश है। ये 13 साल से सिंध में हुक्मरान है, बल्कि ये मैं तो इनको कहता हूँ ये हुक्मरान है पाकिस्तान के वसाइल पर, प्रोविंशियल वसाइल पर। ये मुल्कों के हुक्मरान नहीं रहे। अभी शाह जी ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी भी हुक्मरान रही, नून लीग भी हुक्मरान रही, बिल्कुल ये हुक्मरान रहे पाकिस्तान के वसाइल पर, और जिनका जो इस्तेमाल इन्होंने किया वो पूरी कौम जानती है। ये कहते हैं जी 10 मंसूबे बताएं। अब इनको पता था मैं मंसूबे बताऊंगा, इन्होंने पहले खुद ही कह दिया कि जी हमारे मंसूबों में तख्तियां लगाते हैं। भाई हमें आपके मंसूबों में तख्तियां नहीं लगानी। आपका मंसूबा तो एफर्ड्रेन था, आपका मंसूबा तो हज स्कैंडल था, आपका मंसूबा तो एनएलसी स्कैंडल था। आपके दौर में 2008 से 13 तक बदतरीन दौर, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बदतरीन दौर नहीं देखा कि 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और 60 करोड़ की घड़ी बांधकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जलजला जदगान के लिए चंदे इकट्ठे किया करता था बैनुल मुल्क। और ये क्वेश्चन उनसे एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने किया था, यूसुफ रजा गिलानी साहब से, ये ऑन रिकॉर्ड है कि गिलानी साहब ये इतने करोड़ की घड़ी बांधकर आप चंदा लेने आए हैं जलजला जदगान के लिए, आपको क्या महसूस हो रहा है? और बाकी रही सही कसर, वो एक फिल्म सारा आई थी अमेरिका की, हॉलीवुड की, उसने अपनी बुक पे पूरी कर दी थी। तो बातें करना बड़ा आसान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, ना इनके लॉन्ग मार्च से कोई खतरा है। हाँ, ये उस मार्च में अपना कोई लॉन्ग अगर इनका गवाच गया हो ना, उसको तलाश कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं मुर्तजा साहब, जो बात कर रहे हैं उसका कोई जवाब देना चाहेंगे आप? वो कह रहे हैं जनाब कि हो सकता है आपके अंदर जो पीटीआई के अंदर एक ग्रुप है और उसको आप लीड कर सकते हैं और आप पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं। इज इट, उस पर कोई रिस्पॉन्स देना चाहेंगे आप? और सब देहातों में ना बाज लोगों का किरदार होता है बीज जमानों का, वो आई हुई बारात में या किसी की तकरीब में कोई भी झगड़ा करवा सकते हैं। शाहजी से तो मैं बड़ा सीखता हूँ, बड़े संजीदा मिजाज और बड़े जीरक सियासतदान है। मुझे नहीं मालूम ये मजाक बेसब करके ये किसको खुश करना चाहते हैं। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ, इनकी दोनों हालतों के लिए, जिस्मानी और ज़हनी हालतों के लिए। और जब इनको हेल्थ कार्ड की जरूरत पड़ेगी मैं इनकी रहनुमाई करूंगा। ये सिर्फ हेल्थ कार्ड एक इतना बड़ा इनकलाब है जो इनसे डाइजेस्ट नहीं होता। पीएमएलएन कहती है जी हमारा मंसूबा था, और ये कहते हैं जी उससे हो ही कुछ नहीं रहा। वो पाकिस्तानी जिसको इन्होंने 1,75,000 का मकबूज कर दिया था, उसको इमरान खान ने 10 लाख रुपए का क्रेडिट दे दिया हेल्थ फैसिलिटी लेके के लिए। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हेल्थ का इतना बड़ा मरबूत निजाम, डिजिटल निजाम, कि वो शख्स जो 1,75,000 का नेशनल लेवल पे मकबूज था, इंटरनेशनल मॉनिटरी इदारों का, IMF का, दीगर इदारों का, उसको तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उसकी सेहत के लिए, उसके बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड दे दिया। इस मुल्क के किसान को, जिसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया था, उसको पाकिस्तान तरीके साहब ने किसान कार्ड। मैं जो बात पूछना चाह रहा हूँ कुरैशी साहब, वो ये है कि ये आप कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मूव ला सकते हैं, नहीं ला सकते, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं समझता ये किसी तरह पे काम करेंगे हुजूर। इन्होंने पहले मूव किया, इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनवा दिया, वो इन्होंने कैश करवाया। अब भी ये कोई 2-4 चीजें अपनी पूरी करेंगे, ये इसी तरह से होगा।
इन्हें 2023 में सिंध की हुकूमत से भी हाथ धोने पड़ेंगे अल्टीमेटली। मैं आपको राणा साहब अर्ज कर रहा हूं, मैं कोई नजूमी या कोई बहुत ज्यादा आने वाले कल की बातें मंजूर मसान की तरह नहीं देखता, एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं सिंध में मेरा बड़ा आना जाना है। आम सिंधी के जो हालात है, कराची के जो हालात है, और कश्मीर से लेके हैदराबाद तक मगरिब की नमाज के बाद जो सिंध की सूरत हाल होती है, तो मेरा ख्याल है जो भी बाय इलेक्शंस हो रहे हैं सिंध के अंदर, बाय इलेक्शंस में तो पीपल्स पार्टी ही गेन कर रही है। अगर इन्होंने इनके हालात खराब हो जाएंगे जनरल इलेक्शंस में, तो हाउ कम दे आर लाइक मेकिंग अचीवमेंट्स इन द बाय इलेक्शंस? राणा साहब, लियारी से जो बिलावल भुट्टो की सीट थी, बिलावल जरदारी साहब की, उन्होंने लूज की। ये लाड़काना से उन्होंने इलेक्शन लूज किया, क्योंकि इस वक्त एक नॉर्मली लोगों का रुझान होता है, और फिर ये वो तमाम टैक्टिक्स यूज करते हैं सिंध गवर्नमेंट में रहते हुए। आपने सुना होगा एक बड़ी मशहूर ऑडियो लीक हुई थी मेरे भाई अली हैदर गिलानी साहब की, जिसमें वो सिंध के एक एमएलए को कह रहे थे कि जी आप वोट करें, आपको जो डेवलपमेंट फंड मिलेगा 50% तो उसमें आपका होगा। जब डेवलपमेंट फंड में से 50% की टुक्की लगाई जाएगी, जब ये जेब खुदरियां होंगी, जब ये नौसरबाजियां होंगी, तो आम सिंधी हारी जो पानी को तरसता है, जो बिजली को तरसता है, जो लाइट को तरसता है, जिसपे 5-5, 12-12, 15-15 FIR के जरिए जिसको मोटिवेट किया जाता है वोट पास करने के लिए, तो वो वोट दे देगा। लेकिन जब जनरल इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन का माहौल डिफरेंट